सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आप देख रहे हैं अपन भगवत गीता का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन प्रथम श्लोक को पढ़ चुके हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दूसरा श्लोक आपको श्लोक का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है ये भी सिखा दिया है। एक बार और बता देते हैं कि श्लोक का जो 4 चरण होते हैं उसमें आप मध्य में कभी भी संधि विच्छेद करके उसको नहीं पढ़ सकते हैं। श्लोक का जो चरण जब पूरा होता है उसको संधि विच्छेद करके अपन पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार मैं एक बार दोनों उच्चारण कर देता हूं आपके सामने। कुतस्त्वाकस्मदमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। अब इसको चरण के अंत में संधि विच्छेद करके जो पढ़ सकते हैं उसका उच्चारण करते हैं। कुतस्त्वाकस्मदमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम्। अब यहाँ से अपन निकालेंगे कीर्तिकरमर्जुन। इस प्रकार नीचे की जो पंक्ति है इसमें यहाँ इसका प्रथम चरण पूरा होता है, तो यहाँ जो मैं है इसमें से अपन यहाँ ए बार निकाल करके इसका उच्चारण कर सकते हैं। एक बार फिर देखना। अनार्यजुष्टम स्वर्गम् कीर्तिकरमर्जुन। लेकिन आप यहाँ से निकालना चाहोगे तो छंद भंग हो जाएगा। चरण के अंत में ही अपन ऐसा कर सकते हैं। ये बात आपको पहले बता दी और पुनः एक बार बता दिया गया है। अब आपको पता है कि श्लोक को जो पढ़ते हैं तो दिक्कत कहाँ आती है। अन्वय करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो अन्वय के भी आपको मैंने पूर्व श्लोक में अन्वय करने के कई रूल्स नियम जो थे वो बताए थे। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो श्लोक उसका जो संबोधन यदि पद है उसको सबसे पहले या उसको मध्य में रख लेते हैं। इस श्लोक में यहाँ देखिए अर्जुन है, अर्जुन के विसर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या है, संबोधन का पद है हे अर्जुन। अब जो कवि है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो हे शब्द को संबोधन सूचक जो शब्द है उसको श्लोक में रखना चाहता है या नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए कवि की इच्छा होती तो भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि हे रखते तो यहाँ पे 8 की जगह 9 हो जाते, छंदभंग हो जाता। तो ये चीजें भी इसमें देखी जाती है। और छंदभंग नहीं है तो भी कवि की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन अर्जुन शब्द को रख लेते हैं और संबोधन में हे ले लेंगे। हे अब अध्याय से आ जाएगा। तो अर्जुन, हे अर्जुन संबोधन सूचक शब्द है तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका, हे अर्जुन। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कुछ समासिक पद होते हैं जैसे ये है और कुछ संधि युक्त पद होते हैं। तो इसके बाद में एक बार हम देख लेते हैं। तो हे अर्जुन त्वा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि त्वा जबकि आपको पता है त्वा बनता है, तो यहाँ पे त्वा कैसे आया। जो युष्म शब्द है उसके द्वितीय के एक वचन में त्वाम होता है। अब यहाँ पे त्वा कैसे आया, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि युष्मद और अस्मद दोनों शब्दों में ही दूसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति और चतुर्थी जो विभक्ति है उसमें वैकल्पिक रूप और बनते हैं। तो यहाँ पे उसी वैकल्पिक रूप का प्रयोग किया गया है। त्वाम का पर्यायवाची क्या है, त्वा है। तो त्वा इसका मतलब क्या है, त्वा। तो हे अर्जुन त्वा तुमको, हे अर्जुन त्वा यानी तुमको अर्थात तुझे। अब ये देखिए कसमलम इदम है। अब इसको आप खोलते हैं तो क्या खुलेगा, कसमलम। ये विशेषण विशेष्य है, कसमलम इदम है। और जब आप अन्वय करने चलोगे इसका तो ये इससे पहले एक बार इसको लेते हैं विषमे। विषमे, विषमे सप्तमी का क्या है, एक वचन है। अर्थात इस विषम परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आप जो बैठ गए ना
युद्ध करना नहीं चाह रहे, ऐसी इस विषम परिस्थिति में तुझको कसमलम इदम, अब ये इसका विशेषण, इसको पहले रख लेते हैं अपन, इदम कसमलम, इदम कसमलम, यह इदम ये विशेषण है, यह कसमलम, कसमल अर्थात मोह, तो यह मोह कुतः है, कैसे, कुतः है कैसे, सम उपस्थितम प्राप्त हो गया है, तो तुझे कैसे प्राप्त हो गया है। अब एक बार इस लाइन को देख लेते हैं कि हे अर्जुन, विषम में, इस विषम परिस्थिति में तो आप इसको याद रखो, क्योंकि जो द्वितीय का पद होता है आपको पता है, वो वाक्य के, हिंदी वाक्य के अनुसार द्वितीय तृतीय चतुर्थी वाक्य के अनुसार उसको अपन अन्वय के हिसाब से रख लेते हैं। तो हे अर्जुन, विषम में, इस विषम परिस्थिति में तो आया तुमको इदम, यह है कसमलम, मोह है, यह जो युद्ध नहीं करने का मोह है, जो अज्ञान है, यह कुतः है कैसे, किस कारण से सम उपस्थित प्राप्त हो गया है, इसका कारण क्या है, क्योंकि, अब क्योंकि इसमें नहीं है, अब वाक्य को जोड़ने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, अध्याय, इसमें ही का अध्याय कर लेते हैं एक बार अन्वय के हिसाब से, क्योंकि अनार्य जुष्टम, यहाँ तक निकालो वार शब्द को, ये सारा अन्वय से कैसे डायरेक्ट ही है, अनार्य जुष्टम न आर्य जुष्टम, अभी आपको समास बताएगा एक बार अर्थ बता करके, अर्थात आर्य श्रेष्ठ लोग, आपको पता है भारत भी आर्यव्रती है, तो श्रेष्ठ लोगों का देश है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ अच्छे लोग, और जुष्टम का मतलब आचरण किया हुआ, तो अच्छे लोगों के द्वारा आचरण किया हुआ। अब यहाँ पे क्या है, न आर्यम अनार्य है, यह अच्छे लोगों के द्वारा आचरित नहीं है, अर्थात ऐसा करना अच्छे लोगों का काम नहीं है। ऐश्वर्यम, और इसमें भी वही ऐश्वर्यम, अकीर्तिकरम, ऐश्वर्यम यानी स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है, अर्थात ऐसे करने से आप स्वर्ग को प्राप्त भी नहीं हो सकते हो। अकीर्तिकरम, और अकीर्तिकर है ये आपको यश देने वाला भी नहीं है, अर्थात इससे आपको कोई यश भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो शब्द है ये सामासिक पद है, तो एक बार इनको बड़े स्पष्ट कर लेते हैं। सामान्य अर्थ एक बार सामासिक पद से समझने के बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, उसको एक बार देख लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको प्रथम श्लोक में आपको ये बताया था कि सबसे पहले जो अपना श्लोक है उसमें क्या करना चाहिए अपने को, सबसे पहले उसमें अपने को छंद देख लेना चाहिए। तो इसमें छंद वही अनुष्टुप छंद है जिसको इसका उच्चारण अपन पूर्व में कर चुके हैं, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में श्लोक में से कौन कौन से पद है जो संधि युक्त है, तो उन पदों को एक बार अपन देखते हैं। तो यहां से देखते हैं कुतः, कुतः प्लस त्वा है, ये विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सह, विसर्ग के स्थान पर सह हो गया, इसको खोलोगे तो हो जाएगा कुतः। यहां देखते हैं तो कसमलम इदम, यह केवल सही होगा, कोई संधि नहीं है, क्योंकि इसको आप खोल के देखते तो कैसे खोलेगा, कसमलम इदम, इस प्रकार यह है। अब यहाँ पे मैं हलंत है, ई है, तो इस स्वर इसमें आके मिल जाएगा, यह आपको बता रखा है। समुपस्थितम, अब यहां से ये जो पद है, अब ये पद आ गए समास युक्त, संधि के बाद में अपन देखते हैं समास युक्त पदों को। इस श्लोक का पूरा अर्थ ही इन पे डिपेंड करता है। ये समास जैसे समझ में आते हैं तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें जो संधि है मूल रूप से वो यही है, कुतः प्लस त्वा। यहाँ देखते हैं सम कसमलम प्लस इदम, केवल संयोग है। यहाँ देखते हैं सम उपस्थितम, सम उपसर्ग है, वो है सामने, ये भी संयोग है। अब यहाँ से जो ये तीन पद है, अनार्य जुष्टम, ऐश्वर्यम, अकीर्तिकरम, ये समास युक्त पद है। इनका अर्थ समझ में आएगा तभी श्लोक का अपना पूरा अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, पहला पद है अनार्य जुष्टम, ऐश्वर्यम, अकीर्तिकरम, ये जो तीनों जो पद है
ये नए तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो नए तत्पुरुष समास के मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है कि इसका विग्रह नए से करते हैं, नए ब्राह्मण है। अब यह देखिए, नए ब्राह्मण है अर्थात ब्राह्मण नहीं है। नए के बाद में क्या आ रहा है, ब आ रहा है, अर्थात क्या है, ये व्यंजन है। तो यदि नए तत्पुरुष समास में नए के बाद में विग्रह में यदि व्यंजन आता है तो नए को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गया, ए ब्राह्मण है। अब यदि स्वर हो तो उसको देख लेते हैं, न अश्व है, न अश्व है। न के बाद में ए है, स्वर है, तो न को हटा करके क्या जोड़ देते हैं, अन जोड़ देते हैं, न हलंत जोड़ता है। अब इस न में जब ए को आप मिलाओगे तो न हो जाएगा पूरा। तो इस पद क्या बनेगा, अनस्व है, अर्थात न अश्व घोड़ा नहीं है। इसी प्रकार यहां देखते हैं, तो इन पदों को देखिए, अनार्य जुष्टम, इसका विग्रह जब आप करोगे तो क्या होगा, न आर्य जुष्टम, न आर्य जुष्टम। नहीं है, आर्य जुष्टम, आर्य के द्वारा आचरित, अर्थात आर्य श्रेष्ठ लोग के द्वारा ये आचरित नहीं है, ऐसा श्रेष्ठ लोग नहीं कर सकते हैं। अनार्य जुष्टम, न के बाद में क्या है, आ है, तो न को अगर क्या जोड़ोगे, अन जोड़ोगे। जैसे अन जोड़ोगे तो ये आ है, इस न को पूरा करके क्या बनेगा, ना आगे का ऐसे कैसे पद इसमें जोड़ दीजिए। अनार्य जुष्टम, अर्थात न आर्य जुष्टम, आर्य जुष्ट द्वारा आचरित नहीं है, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा ऐसा आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार ऐश्वर्यम, इसको लेते हैं, ऐश्वर्यम, ये समस्त पद नए समास का ही है, नए तत्पुरुष समास का ही है। तो इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, न स्वर्गम, अर्थात स्वर के योग्य नहीं है, यानी स्वर को देने वाला भी नहीं है। इसको देखो सामने क्या, न के बाद में स है, व्यंजन है, तो क्या जोड़ेगा, केवल ए, क्या बढ़ जाएगा, ए स्वर्गम। यानी ये जो आप जो कर रहे हो हे अर्जुन, ये स्वर को देने वाला भी नहीं है। फिर यहां से निकालो, ए कीर्ति करो, क्या मान निकलेगा, ए कीर्ति करम, अर्थात नए समास कर दो, नए कीर्ति करम। यह कीर्ति को करने वाला भी नहीं है, यानी यश को देने वाला नहीं है। न के बाद में क्या है, व्यंजन है, क्या जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा, ए कीर्ति करम, यानी यश को देने वाला नहीं है। अब एक बार अर्थ देख लीजिए, देख लेते हैं कि अनार्य जुष्टम, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा ऐसा आचरण नहीं किया जा सकता। ऐश्वर्यम, और ये स्वर को देने वाला भी नहीं है। अकीर्तिक्रम, यश को देने वाला भी नहीं है। अब श्लोक का पूर्णार्थ निकाल लीजिए। अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन, विषम में इस विषम परिस्थिति में तुमको इदम यह कस्मलम मोह कुतः कहां से किस कारण से सब उपस्थित प्राप्त हो गया है। ये मोह युद्ध नहीं करने का कैसे आ गया है। क्योंकि अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मोह वो क्या है, अनार्य दुष्टम, ये श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा ऐसा आचरण नहीं किया जा सकता। ऐश्वर्यम, ये स्वर को देने वाला भी नहीं है। अकीर्तिक्रम, ये यश को देने वाला भी नहीं है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं।